डिस्कशन करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, व्हाट इज़ मल्टीप्लायर एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर, उसका ग्राफ कैसे बनता है और किस तरह से ये नेशनल इनकम को अफेक्ट करता है, किस तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लायर। कोशिश करेंगे कि बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ें इसे और थोड़ा प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ पढ़ें ताकि कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर बहुत अच्छे से समझ में आए। हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि जो आपका आपका जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम किस तरह से कैलकुलेट होता है। इनकम को यानी कि एग्रीगेट डिमांड भी कहते हैं, ठीक है ना, एग्रीगेट डिमांड। नाउ व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एग्रीगेट डिमांड, हमने पढ़ा था इसे कि नेशनल इनकम यानी कि एग्रीगेट डिमांड यानी कि जीडीपी आप ले लो कि एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरह से जीडीपी कैलकुलेट होता है। तो इसके कुछ डिटर्मिनेंट थे जिसमें कंजम्पशन था, इन्वेस्टमेंट था और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स था, यानी कि जी फॉर स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का नेट था। ये आपकी एग्रीगेट डिमांड निकलती है। आपने पहले भी पढ़ा था कि जब हम अफेक्टिव डिमांड यानी कि कीन्स का नज़रिया और क्लासिकल थ्योरी को हाईलाइट कर रहे थे तो उस वक्त हमने डिफ्रेंशिएट किया था कि क्लासिकल लोग जो थे ना वो ये कहते थे, क्लासिकल लोग से मुराद पुराने लोग जो इकोनॉमिक्स में 1930 से पहले, वो कहते थे कि जो कंजम्पशन बंदे की जो इनकम यानी कि नेशनल इनकम जो है वो कंजम्पशन और सेविंग, ठीक है, पर डिपेंड करती है। यानी कि जितना आप खर्च करते हो, जितना आप कमाते हो उतना आप खर्च भी करते हो और उतना आप सेव, जितना सेव होता है, सेव और खर्चा मिलाओ तो इनकम आ जाती है। फिर वो ये कहते थे कि जो इनकम जो सेविंग है ना वो अल्टीमेट अपना मार्केट फोर्स में ही आ जाती है, यानी कि वो कंजम्पशन जो है वो इन्वेस्टमेंट में, सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट बन जाती है, यानी कि लोग फिर उसे इन्वेस्ट करते हैं सेव करने के बाद। तो ये फार्मूला बना था। कीन्स कहता है, कीन्स ने जब अफेक्टिव डिमांड का नज़रिया दिया जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन आया था खास करके ग्रेट डिप्रेशन के बाद, तो वो कहता है जो मार्केट डिटर्मिनेंट फोर्सेस है ना उसमें जो शॉर्ट रन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का भी एक इम्पैक्ट है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंड आउट कर रही है इकोनॉमी में, जब मार्केट में रिसेशन आया हुआ या डिप्रेशन आया हुआ है तो वो मार्केट फोर्सेस खुद ब खुद नहीं चलेंगे बल्कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसको सपोर्ट करेगी और उसके बाद नेशनल इनकम में इजाफा होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो कम होने लगेगा और मार्केट में जो है वो बेरोज़गारी बढ़ने लग जाएगी। तो ये उसने एक अफेक्ट बताया था। अब हम ज़रा इसको मल्टीप्लायर के उस पे पढ़ते हैं। अच्छा, मल्टीप्लायर जो है ना वो डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। इस पे डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे नोट बना रहा हूँ। मल्टीप्लायर जो डिपेंड करता है, मल्टीप्लायर जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर अब ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, इसको ज़रा करते हैं। लेट सपोज एक नेशनल इनकम आप यूँ ले लो कि मुल्क की जो नेशनल इनकम थी वो लेट सपोज पहले 10 बिलियन थी, अब वो 15 बिलियन हो गई है, ठीक है। ये नेशनल इनकम है, क्या है आपकी नेशनल इनकम। इसके अगेंस्ट में जो कंजम्पशन थी आपकी वो लेट सपोज पहले 10 बिलियन ही थी, इक्विलिब्रियम था, अब 13 बिलियन हो गई। अब यहाँ से आप देखते हो कि नेशनल इनकम में कितना चेंज आया, नेशनल इनकम में कितना चेंज आया, चेंज इन इनकम कितना आया आपका, इनकम में कितना चेंज आया, 5 रुपए का आया। और कंजम्पशन में कितना चेंज आया, चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है ना। कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 3 रुपए का आया, यानी कि पहले खर्चे थे 10 के अब 13 के हो गए इनकम बढ़ने की वजह से। तो जो आपका एमपीसी निकलेगा ना, नो सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एमपीसी, एमपीसी का मतलब इतना चेंज आया इनकम में बढ़ने की वजह से खर्चों पर, कितना चेंज आया। तो कंजम्पशन को ऊपर रखेंगे यानी कि जो चेंज है और इनकम को नीचे रखेंगे, ठीक है ना। कंजम्पशन ऊपर रहेगा और एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी। इसका फॉर्मूला याद रख लेना आप, इसका फॉर्मूला है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, एमपीसी का चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। ये इसका आपका फॉर्मूला है, ठीक है।
तो ये मल्टी एमपीसी को डिटरमाइन करता है। तो कितना चेंज आया, 3 को डिवाइड करेंगे 5 से तो एमपीसी आई 0.6, यानी कि इसका यूं ले लो कि एक प्रोपेंसिटी रेशियो आया, 1 रुपए की अगर इनकम होती है तो 0.6 खर्च हो जाता है। कितना खर्च हो जाता है? 0.6। कितना खर्च हो जाता है? 0.6, यानी कि एमपीसी कितना आ गया? 0.6, और ये आ गई आपकी इनकम। अगर 1 रुपए की इनकम में 0.6 खर्च हो जाता है तो कितना बच जाता है? एमपीएस, यानी कि सेविंग कितनी हो जाती है? 0.4, यानी कि इसका 60 पैसे खर्च हो जाते हैं तो 40 पैसे बच जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब मल्टीप्लायर का जो नज़रिया कीन्स ने दिया वो कहता है कि जितना एमपीसी लेवल बढ़ेगा, यानी कि जितना कंजम्पशन बढ़ेगा, उतना आपका मल्टीप्लायर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका मल्टीप्लायर बढ़ेगा, और जितनी सेविंग बढ़ेगी उतना मल्टीप्लायर कम होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, अभी आपने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा, एग्रीगेट डिमांड यानी कि इनकम डिटरमाइंड होती है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर आप कंजम्पशन की बात करो, जितना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगी उतनी डिमांड बढ़ेगी, यानी कि नेशनल इनकम में इजाफा होगा। अब जो कीन्स ने नज़रिया दिया वो यही कहता है, वो क्या कहता है सुनिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर कीन्स एंड इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। किस पे बेस करता है? एमपीसी पे। इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट। अब इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है मल्टीप्लायर का, पहले वो बता दूं, हाउ टू कैलकुलेट मल्टीप्लायर। ये तो अभी हमने एमपीसी निकाला और एक रिलेशनशिप पढ़ा। ये मल्टीप्लायर डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। अब मल्टीप्लायर को हम नोट करते हैं, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ। मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं के से। किससे डिनोट करते हैं? के से। इसका जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन इनकम, यानी कि नेशनल इनकम, जो कि आप बात कर रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम की बात करते हो, डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हो जिसकी वजह से नेशनल इनकम बदलती है, चेंज होती है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट क्या कह रहा है? चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट आउटलेइंग एग्रीगेट थ्रू इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाती है आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हो। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये होती है कि जैसे जैसे आमदनी कुछ भी हो जाए वो गवर्नमेंट की तरफ से होती है ना, मैंने कहा ना गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो गवर्नमेंट सिर्फ शॉर्ट रन पे मार्केट को वो जब मार्केट फोर्सेस डाउन हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ रिसेशन या डिप्रेशन, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है बस, चाहे वो इनकम कुछ भी हो। गवर्नमेंट ये नहीं देखती कि इनकम कितनी है, तो वो ऑटोनोमस है। और जो इन्वेस्टर करते हैं लाइक पब्लिक इन्वेस्टर, वो जितना ये देखते हैं कि भाई मार्केट में मुझे अगर प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो मैं एक फैक्ट्री लगा के बैठा हूँ तो मैं 2 फैक्ट्री लगा लूँगा, 2 लगा रहा हूँ तो 3 लगा दूंगा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाता जाऊँगा। ठीक हो गया ना? मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता जाऊँगा क्योंकि मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, और अगर मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं होगी, मुझे नुकसान होने लगेगा, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर दूंगा। तो मल्टीप्लायर किस रिलेशनशिप पे बेस करता है? इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट और कितने इनकम में चेंज आया। Where an investor investment is made in the economy, it leads to increase in aggregate income. अब ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर लेट सपोज मार्केट में, इसको यूं लेते हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है 50,000 रुपये की, तो क्या नेशनल इनकम जो बढ़ेगी वो 50,000 रुपये से बढ़ेगी? नहीं, नेशनल इनकम इससे कहीं ज़्यादा बढ़ेगी। अगर लेट सपोज के आपको मल्टीप्लायर दिया हुआ है 5 टाइम, कितने टाइम दिया हुआ है? 5 टाइम, यानी कि आपका पैसा 5 टाइम रोल आउट होता है। तो अब जो नेशनल इनकम आएगी वो कैसे आएगी? देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट दी हुई है आपको, इनकम निकालनी है, के यहाँ है, इन्वेस्टमेंट यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपका फॉर्मूला, आपकी इनकम कितनी आ जाएगी? 50,000 इंटू 5, यानी कि नेशनल इनकम 5 टाइम ज़्यादा बढ़ेगी। अब अगर मल्टीप्लायर अगर 4 है, तो मल्टीप्लायर अगर 4 है तो नेशनल इनकम 4 टाइम बढ़ेगी, यानी कि कम बढ़ेगी फिर। तो इसका मतलब अब ये पॉइंट समझ में आया कि जितनी ज़्यादा मल्टीप्लायर होगा उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। तो सर इससे पहले एक और भी पॉइंट समझ आया कि एमपीसी अगर ज़्यादा होगा, एमपीसी अगर हाई होगा तो मल्टीप्लायर भी हाई होगा। मल्टीप्लायर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? ऑन एमपीसी। मल्टीप्लायर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? के डिपेंड ऑन एमपीसी। When MPC is high, the multiplier is also high. When MPC is low, the multiplier is also low. अब सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है। अब
यहाँ पे तो के दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, के। अब ज़रा कभी सवाल ऐसा हो जो कि न्यूमेरिक्स में आ जाता है, लेट सपोज आपको इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है, इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है $60,000 मिलियन, और आपको कह रहा है कि फाइंड आउट करो नेशनल इनकम, ठीक है। और आपको के नहीं दे रहा बट एमपीसी दे दिया, क्या दे दिया आपको, एमपीसी दे दिया 0.60, ठीक है। और आपको कह रहा है के निकालो, नेशनल इनकम निकालो। अब आपने कहा कि चलो ऊपर वाले फॉर्मूले में सर के दिया हुआ था तो मैंने निकाल लिया, ठीक है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे तो के भी नहीं है तो मैं नेशनल इनकम कैसे निकालूं। तो फिर के निकालने के लिए अभी आपको मैंने बताया के किस पे डिपेंड करता है, एमपीसी पे। तो के का फॉर्मूला अगर आपको सवाल में एमपीसी गिवन हो, क्या गिवन हो, एमपीसी दिया हुआ हो, तो फॉर्मूला ये लगेगा, के निकलता है इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब निकालता हूँ के में, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी कितना दिया हुआ है, 0.6। अब इसे सॉल्व कर लो, 1/0.6 माइनस करोगे 1 से तो 0.4 बचेगा। ये आपका आ गया मल्टीप्लायर 3, के कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया, ये कितना आ गया, 3 आ गया। अब जब के 3 आ गया तो सर नेशनल इनकम निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। अब इन्वेस्टमेंट दी हुई है, के दिया हुआ है, तो इनकम कैसे निकालोगे आप, नेशनल इनकम कैसे निकालोगे, फॉर्मूले को इधर उधर कर दोगे, नेशनल इनकम निकाल लोगे आप, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 60,000। अब ये आपके पास आ गई नेशनल इनकम 180,000। अगर यही सवाल कुछ यूँ हो कि आपको इन्वेस्टमेंट दी हो, अच्छा आप एक पॉइंट याद रखिएगा, हमने ऊपर पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर दूँ सर, इनकम जो है वो किसके किसके बराबर है, कंजम्पशन यानी कि एमपीसी, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, इनकम जो है वो बराबर होती है एमपीसी और एमपीएस के, एमपीसी में से माइनस कर दो एमपीसी प्लस एमपीएस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 रुपये की इनकम है, अगर मैं कंजम्पशन जो इनकम में चेंज आया 1 रुपये का, लेट सपोज, तो कंजम्पशन में कितना चेंज आया 0.6, तो बाकी जो 0.4 है वो क्या है, आपका सेविंग है, ठीक है ना। अगर 60% कंजम्पशन है तो 40% सेविंग है। अगर मैं कहूँ 70% एमपीसी है, कितने परसेंट एमपीसी है, लेट सपोज एमपीसी कितने परसेंट है, 70%, तो एमपीएस यानी कि सेविंग कितना होगा फिर 30%। अगर एमपीएस लेट सपोज, एमपीएस जो है एमपीसी अगर लेट सपोज 50% है, 40% है लेट सपोज, एमपीएस कितना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे एमपीएस कितना होगा फिर 60%। अब याद रखिएगा एक और पॉइंट, अभी हम पढ़ रहे हैं कि जितना ज़्यादा एमपीसी होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। अगर जितना ज़्यादा एमपीएस होगा, तो अगर देखो यहाँ पे एमपीएस कितना था 30, तो एमपीसी ज़्यादा था। अगर एमपीएस 60 हो गया तो एमपीसी कम हो गया, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एमपीएस बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी तो खर्चे कम है, और खर्चे बढ़ेंगे तो सेविंग कम है। आपके साथ भी यही होता होगा कि जब आप ज़्यादा खर्च करते हो तो सेविंग नहीं होती, और जब कम खर्च करते हो तो सेविंग ज़्यादा हो जाती है। तो यानी कि सेविंग ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लायर कम होगा, मल्टीप्लायर डिपेंड करता है एमपीसी पे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगा तो मल्टीप्लायर कम होगा। इन दोनों केस में करके देख लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लायर 3 आया था ना, अब इन दोनों केस में देखो ज़रा मल्टीप्लायर निकालते हैं, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/1 माइनस एमपीसी, एक ये फॉर्मूला है, करके देख लेते हैं। के इज इक्वल टू, डायरेक्ट शॉर्टकट लगाता हूँ, 1/1 माइनस एमपीसी दिया हुआ है 0.7, अगर मैं करता हूँ 1 माइनस 0.7 इक्वल टू 1/1 माइनस 0.7, ये आ गया, ये मल्टीप्लायर है 1.75, 7.70, मल्टीप्लायर है 3.33। अगर इसका निकालें हम, एम पी सी 0.4 है तो इज इक्वल टू 1/ब्रैकेट 1 माइनस 0.4,
यहाँ पे मल्टीप्लायर कितना है 2, क्योंकि यहाँ पे एमपीसी ज़्यादा था तो मल्टीप्लायर 3.33 आया, यहाँ पे एमपीसी कम है तो मल्टीप्लायर 2 आया। तो इसका मतलब मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है, एमपीसी पे। यहाँ तक की तो थ्योरी अच्छी आ गई, सही है ना। अगर सवाल में लेट सपोज सवाल में कभी ऐसा हो, ये मैं सब रब करता हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ ताकि ये समझ में आए। अब अगर सवाल में कुछ ऐसा हो, ये सवाल हटा देता हूँ, ठीक है। सवाल में कुछ ऐसा हो, लेट सपोज आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई हो 70,000, ठीक है, और आपको एमपीएस दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ, एमपीएस 0.25 दिया हुआ है, और आपको कह रहा है जरा नेशनल इनकम निकालो। आप कैसे निकालोगे, अब सर आपने तो ये फॉर्मूला एमपीसी का बताया है 1 डिवाइड बाय, तो एमपीएस का क्या होगा। हम अगर ऐसी सूरत हाल होगी एमपीएस दिया हुआ हो तो आप यूँ करोगे 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, नहीं, k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एमपीएस, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस कितना है 0.25, तो ये आपका इन सॉल्व करोगे और आपके पास k आ जाएगा फिर 1 डिवाइडेड बाय 0.25, 4, मल्टीप्लायर आ गया 4। अब आप इसको इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी 70,000, 2,80,000 आपकी क्या आ गई, नेशनल इनकम। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना, कि पेपर में क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, आपको इस हिसाब से सॉल्व करना होगा। अब ज़रा इसकी थ्योरेटिकल एरिया को देखते हैं। फॉर्मूला समझ में आ गया, डेफिनेशन आ गई। मल्टीप्लायर के अंदर अभी हमने पढ़ा एमपीसी ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, ये फॉर्मूला था। और अगर एमपीसी 1 है तो जाहिर सी बात है एमपीएस 0 है, तो इसका मतलब मल्टीप्लायर ज़्यादा, यानी कि एमपीसी ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, और एमपीएस कम होगा तो मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लेट्स दूसरी एग्जांपल में कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कब आएगी, जब आपका मल्टीप्लायर एमपीसी 0 होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लायर कम होगा, या एमपीएस 1 होगा, एमपीएस ज़्यादा होगा तो मल्टीप्लायर कम होगा। तो सिंपल एक रिलेशनशिप है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, एंड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। ये थोड़ा थ्योरेटिकल एरिया में लिख देना। एक मरतबा पास पेपर में सवाल आया था, सवाल ये था कि एक मुल्क का मल्टीप्लायर कंट्री ए, लेट सपोज कंट्री ए का मल्टीप्लायर 5 है और कंट्री बी का मल्टीप्लायर 3.33 है, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। आपको कहता है ज़रा कमेंट करो कि कौन सा कंट्री अच्छा है। अब इतना सा सवाल था और 10 मार्क्स। अब यहाँ पे जो आपको थ्योरेटिकल एरिया लिखना है वो यही लिखना है कि भाई अगर इसका मल्टीप्लायर ज़्यादा है तो इसका मतलब इस मुल्क का एमपीसी क्या है, ज़्यादा है, और एमपीएस कम है एज कंपेयर विद कंट्री बी, और कंट्री बी का अगर मल्टीप्लायर कम है तो इसका मतलब यहाँ पे सेविंग ज़्यादा है और क्या कम है, कंजम्पशन कम है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि एग्जाम में अगर सवाल आता है फिर थ्योरेटिकल एरिया में यही पॉइंट लिखोगे आप, ठीक है ना, फाइन करोगे, फिर अपनी एग्जाम्पल को सपोर्ट करने के लिए ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाओगे यहाँ पर, ताकि वो एग्जामिनर को सपोर्ट मिले कि आपने अपने ये पॉइंट को डिफाइन किस बेस पे किया है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, तो जिस कंट्री का मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा तो नेशनल इनकम इसकी ज़्यादा आएगी और इसकी नेशनल इनकम कंट्री ए के मुकाबले में कम आएगी, क्योंकि यहाँ का मल्टीप्लायर क्या है, कम है। अब हम आगे चलते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट पर। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, चेंज इन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कैन लीड टू मल्टीपल फाइनल चेंज इन द लेवल ऑफ जीडीपी। एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट कितने हैं एग्रीगेट डिमांड के, ये रहा सी प्लस आई प्लस जी। अगर किसी एक में भी चेंज आता है तो मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, यानी कि जीडीपी में भी चेंज आता है बिकॉज ऑफ एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला। एग्रीगेट डिमांड किसका फॉर्मूला है, अल्टीमेट जीडीपी का ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब the multiplier effect comes because injection of new demand of goods and services in the circular flow of income stimulate further round of spending. In other words, one person spending is another one income. ये वही वाली बात है कि अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में पैसा लगाता हूँ, इसको यूँ ले लें हम
कि एक बंदे ने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट की और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, और कंस्ट्रक्शन में उसने 2-2.5 करोड़ रुपए लगाए या इससे ज़्यादा लगाए। तो खाली एक बिल्डिंग नहीं चलेगी, खाली एक फ्लो नहीं चलेगा, बल्कि फ्लो पूरा चलेगा। सीमेंट इंडस्ट्री चलेगी, आर्किटेक्चर चलेंगे, और क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेबर को उजरत मिलेगी। इसका मतलब अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसका अफेक्ट खाली एक इंडस्ट्री पे नहीं आता, इसका अफेक्ट ओवरऑल आता है। इसीलिए कहा गया कि एक बंदा अगर खर्च करता है तो दूसरा बंदा इनकम कमाता है। तो जितना ज़्यादा ये खर्च होगा, जितना ज़्यादा लोग खर्च करेंगे, उतनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी। अब यहाँ पे भी एक ग्राफ देखते हैं पहले। ये तो वही वाले एग्जाम्पल है जो मैं अभी कर रहा था, 1/MPS और 1/1 - MPC। ये तो समझ में आ गया। अब ग्राफ देखें आप, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड है, ये ना C+I+G(x - M), और ये आपकी इनकम है। ये जो 45 डिग्री की लाइन है, ये इक्विलिब्रियम लाइन है। सप्लाई कर्व ले लें आप, और इससे डिमांड कर्व ले लें। डिमांड पहले यहाँ थी, अब डिमांड ऊपर चली गई, ठीक है ना, डिमांड बढ़ गई। तो पहले इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ था, अब इक्विलिब्रियम लेवल एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे आ गया, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब ये जितना बीच का इफेक्ट क्यों आया, इसीलिए आया क्योंकि डिमांड बढ़ी, मार्केट में फ्लो आया है। जितना ज़्यादा फ्लो आएगा उतना ज़्यादा इनकम बढ़ेगी। पहले इनकम यहाँ थी, अब इनकम यहाँ हो गई, इनकम और बढ़ गई क्योंकि मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई है। तो यही वाला पॉइंट आपको मल्टीप्लायर समझाता है, ठीक है। अब ज़रा इसके नीचे देखते हैं। ऑफ ऑलमोस्ट आपको एग्जांपल में कुछ मल्टीप्लायर की अजम्पशंस हैं, वो आप लिखिएगा कि मल्टीप्लायर किस बेस पे अज्यूम करता है। मल्टीप्लायर डिपेंड करता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज एब्सेंट। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी अजम्पशंस के अंदर, या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि लोग, ऐसी बात है, कंजम्पशन का फैक्टर चेंज होता रहता है, डिपेंड ऑन सीजन, डिपेंड ऑन मार्केट, बिजनेस साइकिल, बहुत सारे अफेक्ट करते हैं, और लोगों की इनकम भी चेंज होती रहती है। तो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है। इस अजम्पशन की बेस पे मल्टीप्लायर का अफेक्ट होता है। ये मल्टीप्लायर का कुछ एक प्रोसेस है एग्जांपल के तौर पे जो मैंने बताया था। लेट सपोज अगर एक बंदा मार्केट में बिल्डिंग में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, तो वो खाली एक अफेक्ट नहीं आता, बल्कि उसका दूसरा अफेक्ट भी होता है। इंडस्ट्रियाँ भी चलती हैं, आर्किटेक्चर लोगों को भी काम मिलता है, और एक पूरा फ्लो चलता है मार्केट के अंदर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये मल्टीप्लायर का जो अफेक्ट है वो समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मल्टीप्लायर आपका एग्ज़ाम का, और बहुत आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सब डिपेंड करता है आपका ये एग्रीगेट डिमांड का जो कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है कीन्सियन थ्योरी का, जो मैंने पहले वीडियो बना के समझाया था, अगर ये वीक है तो एक मरतबा देख लीजिएगा, तो मल्टीप्लायर और ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगली लेक्चर में मज़ीद हासिल होंगे हम, और इसी तरह से गाइड करेंगे।